भारत रत्न श्री राजीव दीक्षित जी के महत्वपूर्ण वाक्य, मैं उन्हीं लोगों को गुलामी की मानसिकता से आज़ाद करवा सकता हूँ जो अपने आप को गुलाम समझते हैं। राजीव दीक्षित जी। विदेशी भाषा में संकल्प नहीं लिए जाते क्योंकि विदेशी भाषा में लिए संकल्प कभी पूरे नहीं होते। देश को सोने की चिड़िया नहीं शेर बनाना है। गोरे अंग्रेजों से तो बचा लिया, अब काले अंग्रेजों से भी बचाना है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के मकड़जाल में फंसाकर भारत को पुनः गुलाम बनाने की साजिश जारी है। केवल स्वदेशी नीतियों से ही देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। इसलिए स्वदेशी को अधिक से अधिक अपनाएं और अपने भारत देश को आगे बढ़ाएं। दुनिया में अगर कोई व्यक्ति बेसिक रिसर्च करना चाहे तो तब तक संभव नहीं है जब तक मातृभाषा में चिंतन ना करे। हिंदी सवाल सिर्फ भाषा का नहीं है, सवाल अपने राष्ट्र के सम्मान का है, स्वाभिमान का है। भारत की मूर्ख सरकार आज तब भी अंग्रेजों के बनाए गए कानूनों को बदल नहीं पाई। अंग्रेजों ने भारत को लूटने के लिए 34,735 कानून बनाए थे जो आज भी चल रहे हैं, और यही कारण है कि भारत आज भी भ्रष्टाचार, भूखमरी, गरीबी और बेकारी का शिकार है। भारत को अंग्रेजों के कानून रद्द करके भारत की व्यवस्था और अपने देश के अनुसार कानून बनाने चाहिए। 15 अगस्त 1947 को सिर्फ कानून के आधार पर सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, स्वतंत्रता नहीं आई थी। स्वतंत्रता का मतलब होता है अपने द्वारा बनाए गए तंत्र में जीना, ना कि विदेशी तंत्र में। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी अपना तंत्र नहीं बना। जब भारत में कोई विदेशी कंपनी नहीं थी तब भारत सोने की चिड़िया था। अंग्रेजों ने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत देश सौंपा था। अंग्रेजों के बनाए गए कानूनों के आधार पर हमें कभी न्याय नहीं मिलेगा। भारत का संविधान अंग्रेजों का बनाया हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, जो भारत के लोगों के साथ धोखा है। भारत सरकार कृषि पर ध्यान नहीं देती, इसलिए किसानों की हालत खराब है और वो आत्महत्या कर रहे हैं। आईटीसी कंपनी हर साल सिगरेट बनाने के लिए 14 लाख पेड़ काटती है और सरकार ने इसे खुली छूट दे रखी है। गाय हजारों गंभीर रोगों को ठीक करती है और देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत जरूरी है। कॉमनवेल्थ वो खेल है जो दुनिया के 71 देश अपनी गुलामी की याद करने के लिए हर 4 साल में खेलते हैं। अंग्रेजों ने भारतीयों को जाति के नाम पर जनरल SC ST में बांटकर तोड़ा। इस देश में बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ अगर कोई आंदोलन खड़ा हो और अगर उसमें मेरी जान चली जाती है तो मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। देश के लिए वही व्यक्ति संकल्प ले सकता है जिसकी आत्मशक्ति मजबूत हो। यह जानवर नहीं, जान है। गाय बचेगी तो भारत बचेगा। अगर आप कोई संकल्प लेना चाहते हैं तो व्यसन, नशा बंद कर दीजिए, क्योंकि नशे से व्यक्ति की आत्मा कमजोर होती है और व्यक्ति संकल्पहीन हो जाता है। कोई भी सभ्य देश अपने नागरिकों को विदेशी भाषा में शिक्षा, न्याय और व्यवस्था नहीं देता। इस देश में राजनीतिक पार्टियां लुटेरों के संगठित गिरोह है। हर राजनीतिक पार्टी देश को लूटती है। एक नागनाथ है तो दूसरी सांपनाथ। हम हर 5 साल बाद सिर्फ कार का ड्राइवर बदल रहे, कार वही है जो अंग्रेज देकर गए थे। हम 1857 की क्रांति के भटके हुए क्रांतिकारी है। जब तक स्वदेशी भारत नहीं बनता हम बार बार जन्म लेंगे और बार बार क्रांति करेंगे। चाय हमारी आदत, क्रिकेट हमारा जुनून आज भी चल रहे हैं। अंग्रेजों के कालो कानून। अंग्रेजों के आने से पहले भारत के घरों में सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे रहता था जैसे गेहूं और चने का ढेर रहता है। हमारे गांव पूर्ण रूप से स्वावलंबी हुआ करते थे और नगर गांव पर आधारित थे। कोई भी काम दुनिया में असंभव नहीं होता। करने वाले व्यक्ति का संकल्प कितना बड़ा है, महत्व इस बात का होता है। जब परिवर्तन होता है तो शुरू में किसी को भरोसा नहीं होता, लेकिन बाद में वो हो जाता है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है। संगठन अगर पूर्ण अनुशासन से चले तभी सफलता हासिल करते हैं। सिकंदर भारत में से जीतकर नहीं घायल होकर लौटा था। उसके सेनापति सेल्यूकस को अपनी बेटी चंद्रगुप्त मौर्य को देकर जानी पड़ी थी।
तो जो जीता वो सिकंदर क्यों, चंद्रगुप्त मौर्य क्यों नहीं? स्वदेशी एक ऐसा गहरा दर्शन है जो किसी भी देश को अपने पैरों पर खड़ा कर सकता है। अगर आप विदेशियों पर निर्भर है, प्रावलंबी है, तो आप दुनिया में कोई ताकत हासिल नहीं कर सकती। जितने महापुरुष इस देश में हुए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हुए हैं, सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं। भारत में हुए किसी भी महापुरुष का लक्ष्य सत्ता परिवर्तन नहीं था, व्यवस्था परिवर्तन था। हिंदुस्तान दुनिया में पहला ऐसा देश है जहां पर झूठे विज्ञापन करने की खुली छूट है। अंग्रेजों ने जो कानून इस देश को लूटने और बर्बाद करने के लिए बनाए थे वो आज भी चल रहे हैं। तो मैं कैसे मान लूं कि यह देश आजाद हो गया? मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। कोई भी देश अपनी गुलामी की निशानियों को सहेज कर नहीं रखता। इस देश में क्रांति होगी तो पार्लियामेंट से बाहर के बाहर होगी। भारत के किसानों को समृद्धशाली बनाने का एकमात्र उपाय स्वदेशी एवं विषमुक्त खेती है। धन्यवाद दोस्तों। आपको राजीव दीक्षित जी के वाक्य थोड़े भी अच्छे लगे हैं तो आप स्वदेशी पर अधिक ध्यान दें। किसी भी विदेशी कंपनी ने कोरोना काल में 1 रुपया भी दान नहीं किया, इसलिए आप स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं।